हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम क्लासेस। और आज हम सीखने वाले हैं टू बी फॉर्म, यानी बी के कितने रूप होते हैं। और ये जो क्लास है हमारी, ये होने वाली है डे 12। इससे पहले की सभी वीडियोज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी हैं, आप जाकर उस प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हमारे टू बी फॉर्म के कितने रूप होते हैं। ठीक है ना। द प्रेजेंट टेंस, इसमें हम यूज करते हैं इज एम आर, ये टू बी फॉर्म के ही रूप होते हैं। एंड द पास्ट टेंस में यूज करते हैं वॉज वर, एंड फ्यूचर में यूज करते हैं विल बी और शैल बी। यहां हमने क्या किया है, सीधा विल के बाद बी पुट कर दिया और शैल के बाद बी पुट कर दिया है। यही हमारे रूल्स, मतलब यही हमारे रूप होते हैं किसके, बी के फॉर्म्स होती हैं सारी। क्या होती हैं? सभी बी की फॉर्म्स होती हैं। ठीक है। नॉन एक्शन प्रेजेंट टेंस यानी इज एम आर, यानी इज एम आर से हम नॉन एक्शन, जिनमें कोई एक्शन नहीं होता। मैंने पढ़ाया था आपको कि हमारा डूअर क्या करता है, एक्शन करता है, या फिर वो क्या होता है, बीइंग होता है, स्टेट बीइंग होता है। तो यहाँ पे स्टेट बीइंग वाली सिचुएशन है। ठीक है ना। इन इंग्लिश ग्रामर इज एम आर फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी। ये टू बी के एक रूप होते हैं व्हेन यूज्ड इन द नॉन एक्शन प्रेजेंट टेंस। ये नॉन एक्शन प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं। दे डू नॉट शो फिजिकल एक्शन, ये कोई फिजिकल एक्शन शो नहीं करते हैं। लाइक रन, ईट, प्ले, इस तरह के। इंस्टेड दे आर यूज्ड एज लिंकिंग वर्ब, बल्कि एक लिंकिंग वर्ब की तरह इनका यूज होता है। टू स्टेट फैक्ट, डिस्क्राइब कंडीशन, आइडेंटिटी, रोल्स और शो लोकेशन। ओके, अब आता है हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स, ये बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, ये आप इसको देखिएगा। द फॉर्म ऑफ द वर्ब यू चूज डिपेंड्स ऑन एंटायरली द सब्जेक्ट। ये सारा सब्जेक्ट पे हमारा डिपेंड करता है। ग्रामेटिकल नंबर एंड पर्सन, ग्रामेटिकल नंबर एंड पर्सन, सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है। वर्ब फॉर्म आप देख सकते हैं एम, इज, आर। ओके, उसके बाद क्या, यूज्ड विद सब्जेक्ट, किन सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं हम। एन एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल। आप यहां देखेंगे एम का जो हम यूज करते हैं कहते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई के साथ इसका यूज करते हैं, हम आई के साथ। एग्जाम्पल देखेंगे आई एम टीचर, आई एम अ टीचर। ओके, अब बात करें इज की अगर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं आपस में ही, शी, इट, या सिंगुलर नाउन कोई भी। ठीक है। नाउन मतलब सिंगुलर नाउन, राम, श्याम, दिल्ली, कोई सिटी का नाम। जैसे कि ही इज हैप्पी, तो इज क्या हमारे पास में, ये हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर है। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक क्या हमारे पास में, कोई भी सिंगुलर नाउन है, हमने इसके साथ इज का यूज किया है। राइट। अगर हम आर की बात करें तो बेटा प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, या प्रोनाउंस होते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन दे। ठीक है ना। यहां आप देख सकते हैं दे आर रेडी, वो तैयार है। तो दे क्या प्लूरल फॉर्म होते हैं हमारे पास में, आर यूज किया है, यू भी हमारा एज ए प्लूरल यूज करते हैं इसको। तो यू आर स्मार्ट, यू आर स्मार्ट। तो इस तरीके से हम इजेएमआर का यूज हम यहाँ पर सीख चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आइडेंटिफाइंग नेम्स, रोल्स एंड प्रोफेशन। जब हम किसी का कोई नेम या रोल्स या प्रोफेशन को फाइंड आउट करते हैं तो हम इसका यूज करते हैं सब्जेक्ट, इजेएमआर एंड नाउन। जैसे कि आई एम जय, आई के साथ एम गया, मैं जय हूं, मैंने अपना नाम बताया। शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, तो मैंने उसका क्या बताया, प्रोफेशन बताया, रोल बताया। ठीक है ना। शी इज अ डॉक्टर। दे आर स्टूडेंट्स, व्हाट दे आर स्टूडेंट। प्रोफेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम इजेएमआर का यूज कर लेते हैं। ओके, डिस्क्राइबिंग क्वालिटीज, फीलिंग्स एंड कंडीशंस। अब देखो आप, सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस एडजेक्टिव। जैसे कि द मैंगो इज स्वीट, मैंगो कैसा है, स्वीट है, ये क्या एडजेक्टिव है, स्वीट क्या एडजेक्टिव है जो मैंगो को क्वालिफाई डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है ना। वी आर टायर्ड, टायर्ड क्या है, ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है जो किसको, प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है ना। कैसा है, फीलिंग्स है, थका हुआ हूं मैं। ओके, इट इज कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है, ये आज बहुत ठंड है। तो ये कोल्ड किसको कर रहा है, इट को क्वालिफाई कर रहा है। इट इज ठंड टुडे, आज बहुत सर्दी है। राइट। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। शोइंग लोकेशन, जब हम कभी लोकेशन दिखाने की बात कर रहे हैं, इसका होता रूल सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसमें हम प्रीपोजिशनल फ्रेज का जिक्र करते हैं। ठीक है ना। द कीज आर इन द ड्रॉर, कीज कहां पर है, ड्रॉर में है। आर के बाद हमने क्या किया, प्रीपोजिशन का यूज किया है। और लोकेशन क्या है, की लोकेशन क्या है, की लोकेशन ड्रॉर। ठीक है, की लोकेशन क्या है, ड्रॉर है।
ठीक है ना। ही इज एट स्कूल, वो कहाँ है, हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब इज का हमने यूज किया है, बट उसके बाद हमने क्या यूज किया है, एट। क्यों यूज किया है कि हम यहाँ पर बात करें लोकेशन की, लोकेशन क्या है, स्कूल, तो दैट्स व्हाई वी आर कनेक्टिंग इट विद द प्रेपोजिशन। ओके, तो वी कॉल देम इट इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये जो हमारे पास है इज एट, व्हाट इज इट, व्हाट इट इज, ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास में स्टेटिंग यूनिवर्सल फैक्ट्स एंड एज। द अर्थ इज राउंड, अब हम बात करें फैक्ट है, अर्थ राउंड है, ये फैक्ट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, हमने इज का यूज किया है। ही इज 10 years old, अगर वो 10 years old है तो बेटा ये फैक्ट है, वो कम बढ़ती नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, इज किया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ये इस केस में हम इनका यूज करते हैं इज एम आर का। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नॉन एक्शन पास्ट टेंस एग्जांपल्स, वी वॉज, सॉरी, ही वॉज द कैप्टन ऑफ द टीम लास्ट ईयर, वो पिछले साल टीम का कैप्टन था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, प्रोनाउन है, कौन सा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और ये क्या सिंगुलर है, क्या सिंगुलर, इसलिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं वॉज, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है, लास्ट ईयर। ओके, ही वर नेबर्स इन 2024, वी वर नेबर्स इन 2024, 2024 में हम पड़ोसी थे, जो कि अब नहीं है। तो वी क्या हमारे पास प्लूरल फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हम वर्ब का यूज करते हैं, इसके साथ हम वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आई वॉज टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, लंबे सफर के बाद मैं थक चुका था। ठीक है, तो आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ जो एग्रीमेंट है वो वॉज का है, इसके साथ हम वॉज का यूज करते हैं। ठीक है, द एप्पल्स वर सोर, द एप्पल्स वर सोर, सेब खट्टे थे। तो एप्पल्स क्या बेटा, ये प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन है तो वर्ब टू द एग्रीमेंट विद प्लूरल वर्ब, वर्ब क्या, वर्ब, उसके साथ वर्ब जाएगा, इसके साथ वर्ब जाएगा। ठीक है, शी वॉज एट द ऑफिस दिस मॉर्निंग, इस सुबह वो ऑफिस में था, शी सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके लिए वॉज जाएगा। ठीक है, द कीज वर ऑन द किचन काउंटर, जो चाबियां थी वो किचन काउंटर पर थी, चाबी आप देखेंगे यहाँ पर प्लूरल है तो वर आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान। नॉन एक्शन फ्यूचर टेंस एग्जांपल्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। टुमारो विल बी अ हॉलीडे, कल छुट्टी होगी। ठीक है, हमने यहाँ विल बी का यूज किया है। दे विल बी कॉलेज स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर, अभी वो स्कूल में है, अगले साल स्कूल पास कर ले तो क्या होंगे, वो कॉलेज स्टूडेंट बन जाएंगे, तो हमने विल बी का यूज किया है दे के साथ, दे प्रोनाउन के साथ में। डोंट वरी, चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ अच्छा होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, ये एक सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। ओके, आई शैल बी वेरी बिजी टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह में बहुत बिजी होऊंगा। तो आई के साथ हम मोस्टली शैल का यूज करते हैं इन ट्रेडिशनल इंग्लिश, बट क्या है, हम इन मॉडर्न इंग्लिश हम क्या कर सकते हैं, हम शैल का, हम विल बी का यूज करेंगे, बट ये ट्रेडिशनल ग्रामर में हम शैल का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। 5, शी विल बी एट होम बाय 6 PM, शी विल बी एट होम बाय 6 PM, 6 बजे तक वो घर पर होगी। ठीक, एंड यहाँ पर क्या है, द डिलीवरी पैकेज विल बी एट योर डोर स्टेप ऑन वेडनेसडे, बुधवार तक जो डिलीवरी पैकेज है आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा, चिंता ना करें। निगेटिव एंड क्वेश्चन इसके फ्रेम्स भी होते हैं, आप उनको देख पाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन को क्वेरी बेटा आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम इसकी बात करें तो नॉट जब भी आएगा हमारा विल बी से पहले आता है, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही विल नॉट बी या शैल नॉट बी, इनका हम यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम विल नॉट बी बोलेंगे, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। और जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे ना तो हमारा क्या होगा, विल निकल के बाहर आ जाएगा, विल शी बी एट द स्कूल, इस तरह के सेंटेंस हमारे बन जाएंगे। राइट, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।